लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन ऑफ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, और उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। तो इसका प्रूविंग क्या होगी, देखो इसमें हम लोग को देखो लास्ट जो हम लोग ने इक्वेशन सॉल्व की थी यानी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें हम लोग ने लिया था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी टी, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन लिया था। इसमें हम क्या लिखते हैं, इसमें हम लोग लेते हैं वेलोसिटी को, यानी उसमें एक्सेलरेशन लेना है और इसमें वेलोसिटी, इसको नोट डाउन करते रहना। तो वी नो दैट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू विच इज़ v इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट यानी s और टाइम होता है t। बट इंस्टेंटेनियस क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि उसके आगे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें d लगा देना है, यानी वेलोसिटी इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल्स टू ds अपॉन dt। ये हम लोग को यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ पर इसको यूज़ करो कि v इक्वल्स टू ले लिया हम लोग ने ds अपॉन dt। अब यहाँ पर 1 और dt का मल्टीप्लाई v से, तो v dt 1 का मल्टीप्लिकेशन सिंपल ds से तो हो जाएगा ds। अब लास्ट हम लोग ने जो इक्वेशन सॉल्व की थी उसमें लिखा था कि v को हम लोग लिख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ u प्लस at, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर सकते हैं v की, इसको चाहे तो यहाँ पर लिख लो इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पर ये v लिखा हुआ है तो लिखेंगे यहाँ पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन फर्स्ट, तो रख दो। तो यहाँ पर सिर्फ वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू कितनी है u प्लस at, और एज इट इज़ तुम्हारा t यहीं लिख जाएगा और ये रहा ds। अब dt का मल्टीप्लिकेशन u से, तो यहाँ पर u dt हो जाएगा, प्लस at का मल्टीप्लिकेशन dt से, तो at dt हो जाएगा, इक्वल्स टू ये लिखा है ds। ये तुम्हारा पूरा इक्वेशन क्रिएट हो गया है। अब जैसे लास्ट वीडियो में किया था वैसे इसमें भी करना है कि हम लोगों को पूरी इक्वेशन में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, या लिख लेना इंटीग्रेटिंग इक्वेशन सेकेंड विद सम लिमिट्स, कुछ लिमिट्स के साथ। अभी लिमिट्स क्या होंगी फिर से हम लोग देखेंगे। ये मान लो कोई बॉल रखी हुई रेस्ट पे, ऑब्जेक्ट है, अभी टाइम क्या है 0, तो वेलोसिटी कितनी होगी, सॉरी यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल वेलोसिटी को लिखते हैं u से। उसके बाद कुछ टाइम के बाद इसमें टाइम t हो जाएगा, वही 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा या 1 मिनट 2 मिनट कुछ भी हो सकता है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर चलेगा। तो अब वेलोसिटी क्योंकि कुछ गेन हो गई है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी स्मॉल v। सेम टाइम जो है वो 0 से t हो गया और वेलोसिटी u से v हो गई। ये लिमिट्स हो गई तुम्हारी। अब यहाँ पर लिमिट्स को लिख दो। तो पहले इंटीग्रेशन देखो, इंटीग्रेशन u dt का अलग होगा, जितने भी टर्म्स हैं उनका इंटीग्रेशन अलग अलग होता है। सेम वैसे जैसे मान लो मल्टीप्लाई कर रहा है। अब u देखो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी हम लोग ने कितनी देखी, देखो यहाँ पर। अच्छा पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर एक चीज़ देखना है कि तुम्हें कौन से नंबर ऐसे हैं जो यहाँ पर कांस्टेंट है। जैसे यहाँ पर u कांस्टेंट होता है, तो जब u कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन के आगे लिख देते हैं, यानी जो नंबर कांस्टेंट होते हैं उनका इंटीग्रेशन कभी नहीं होता है। प्लस एक्सेलरेशन लास्ट वीडियो में बताया था, तो ये आगे हो जाएगा और ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर t लिखा हुआ है, यहाँ पर t है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा ds। क्लियर, फिर से देख लो, u हम लोगों ने क्या माना है, कांस्टेंट माना है, और एक्सेलरेशन पूरी इक्वेशन में, यानी फर्स्ट हो इक्वेशन चाहे सेकंड हो या थर्ड हो, इसे न्यूटन ने हमेशा कांस्टेंट ही माना है। तो ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगी और ये तुम्हारा बच जाएगा u को भी हम लोगों ने कांस्टेंट माना है। तो ठीक है, अब यहाँ पर u dt है, लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे अगर जैसे मान लो dt है तो उसकी वैल्यू होती है t, और अगर यहाँ पर d थीटा है तो उसकी वैल्यू होती है थीटा, और यहाँ पर अगर dy है तो उसकी वैल्यू होती है y, यानी d और इंटीग्रेशन कैंसिल करके तुम y लिख सकते हो। ये सिर्फ इस केस में है कि सिर्फ dt लिखा हो, तब ऐसे y और t और रिस्पेक्टिवली थीटा आते हैं। अच्छा u और इसमें एक्सेलरेशन क्यों कांस्टेंट होता है, इसकी भी एक अलग कहानी है, यानी अगर होगा टाइम मिलेगा तो इसके ऊपर भी वीडियो बनाई जाएगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होते हैं ये भी। फिलहाल dt हो जाएगा। अब dt में देखो यहाँ पर u से t टाइम तक चला, टाइम जो है u से t टाइम तक चला, प्लस एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट था, फिर यहाँ पर t और dt आया, फिर से t क्या लिखा जाए तो 0 से t टाइम तक चला, और ये हो गई तुम्हारी डिस्टेंस। अब डिस्टेंस तो यहाँ पे कवर नहीं की, यहाँ पर लिख लो। देखो डिस्टेंस जैसे यहाँ पर 0 थी, यानी यहाँ पर तुम्हारा 0 मीटर था, और मान लो कुछ तुमने डिस्टेंस ट्रैवल की s तक, तो क्या लिखोगे 0 से s मीटर। जैसे मान लो ये तुम्हारा घर है, तुमने अपने घर से कोई 5 किलोमीटर दूरी तक डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, इतनी लेंथ की डिस्टेंस ट्रैवल की है, तो क्या कहोगे 0 से हम 5 किलोमीटर चले, यानी ओवरऑल 5 किलोमीटर चले। सेम अब 5 को ना मानते हुए s मान लो, तो यानी 0 से तुम s तक चले, तो यहाँ पर लिखोगे 0, यहाँ से लिखोगे s। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करने वाली क्या बात थी कि यहाँ पर वेलोसिटी की कोई नीड नहीं हुई, फिलहाल वेलोसिटी की कोई नीड नहीं थी। ये इसीलिए है क्योंकि इसको हम लोग ने कांस्टेंट मान लिया है, और इसकी भी एक अलग ही कहानी है।
अब u कांस्टेंट तो u आगे रहेगा। अब इसको कैसे डिफरेंशिएट करोगे, फिर से dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा t, और इसको कैसे लिखते हो, पहले लोअर लिमिट और उसके बाद अपर लिमिट प्लस एक्सेलरेशन है क्योंकि कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक नई चीज़ देखो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक मिनट, यहाँ पर लिमिट है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ dt है, यहाँ पर dt के साथ साथ t भी आया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करते हो, देखो यहाँ पर जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है x और dx, तो x के ऊपर पावर जो है 1 मानते हैं, तो पावर में ऐड कर देते हैं 1 और इसी को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, यानी 1 + 1 2, यानी हो जाएगा x²/2। फिर से जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है y और ये लिखा है dy, तो इसके ऊपर क्या मानते हैं 1, तो 1 की पावर में 1 ऐड कर दोगे, यानी जो कि हो जाएगा 2 और नीचे लिख दोगे 2, यानी आंसर हो जाएगा y²/2। एज इट इज़ तुम्हें t अगर लिखा है dt लिखा है तो इसको क्या करोगे, t के ऊपर पावर 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दोगे और 1 + 1 क्योंकि 2 होता है तो नीचे भी 2 लिख दोगे, यानी इसका आंसर होगा t²/2। यहाँ पर लिख दो t²/2 और लिमिट्स को एज इट इज़ तुम्हें 0 और t से लिख लेना है। दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ऐसा था, एक में सिर्फ और सिर्फ dt था जिसमें आंसर t आया था, और दूसरे में dt के साथ साथ t भी है जिसका आंसर t²/2 आया है। अब ये भी सिंपल है, ds है तो सिर्फ और सिर्फ ऐसा जाएगा और इसकी लिमिट्स लगा देंगे। लिमिट्स की वैल्यू पुट कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में देखा था, पहले अपर लिमिट लिख लो माइनस उसके बाद लोअर लिमिट लिख लो और ब्रैकेट लगा दो, प्लस a हो गया। इसमें भी अपर लिमिट पहले रख लो, t के प्लेस पे t रखोगे तो t²/2 हो जाएगा। अब 0 रखोगे तो 0²/2 हो जाएगा, यानी पहले t को प्लेस किया उसके बाद 0 को प्लेस किया, वो बीच में लगा दिया माइनस। सेम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सिंपल। u का t से मल्टीप्लाई ut, 0 को लिखने की कोई नीड ही नहीं है, प्लस a t²/2, अगेन 0 को लिखने की कोई नीड ही नहीं है क्योंकि पूरा 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू s फिर क्योंकि 0 लिखने की कोई नीड नहीं है, ये हो गया। अब इसको और सॉल्व कर लो, सॉल्व किया इसको मतलब इंटरचेंज कर लो, s को इधर लिख लो बाकी उसको उधर लिख लो, ut प्लस, अब ये अपॉन 2 को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे लिखो, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ a है तो ये हो जाएगा हाफ at², और यही इक्वेशन होती है सेकंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², वेयर s क्या है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, u क्या है इनिशियल वेलोसिटी यानी स्टार्टिंग की वेलोसिटी, t क्या है गिवन टाइम होगा या टाइम टेकन जो वैल्यू होगी वो होगी, a क्या है एक्सक्लेरेशन, वो भी कैसा कांस्टेंट एक्सक्लेरेशन। ये ध्यान रखना तीनों ही रूल में हम लोग एक्सलेशन को कांस्टेंट रखते हैं। ये हो गया इसका डेरिवेशन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो तुमने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी उसमें एक्सलेशन लिया था dv/dt, और जो सेकेंड इक्वेशन जो अभी प्रूफ की उसमें हमने वेलोसिटी ली है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि होगी ds/dt। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग पढ़ेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।